सो हेलो दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हो 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th हिंदी पेपर किस तरीके से आएगा। क्लास 10th हिंदी 2023 का पेपर कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को डाउट्स है कि पेपर किस तरीके से आएगा, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं आपको एक मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आया हूँ 2023 के लिए। ठीक, इसमें जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे इस बार बोर्ड एग्जाम में वो प्रश्न बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें सारे के सारे प्रश्न दिए हुए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे 2023 में। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें तो आपके 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इसमें से आपका बहुत सारे आधे से आधा प्रश्न फंसने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। तो बिना टाइम को करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट और देखते हैं कैसा मॉडल पेपर है, कैसे सॉल्व करना है, कौन कौन से प्रश्न है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या है, पहले जब आप पेपर आपको मिलेगा तो उसमें आपको सबसे पहले दिया होगा 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया होगा, क्योंकि आपको पेपर सॉल्व करने के लिए जो 15 मिनट है इसमें आपको पेपर को पढ़ना है, देखना है कि कौन कौन से प्रश्न है वो। ठीक, और 3 घंटे आपको सॉल्व करने के लिए जाएंगे। तो ये आपका पहले क्लियर हुआ, आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे पेपर को सॉल्व करने के। और आपका पेपर है जो आने वाला है 2023 में वो आएगा 70 नंबर का पूर्णांक। सही है, 70 नंबर का पेपर आएगा। ठीक, पूर्णांक का मतलब होता है नंबर। ठीक, अब देखिए इसमें जो कि जिस तरीके से प्रश्न आएंगे, कौन कौन से क्या बातें हैं वो आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो इसमें पहले आपको दिया प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। अब देखिए मैंने आपको पहले बता दिया कि जो 15 मिनट है जो आपको पढ़ने के लिए, तो इसमें भी पहले आपको बता रहे हैं, आपको पहले ध्यान से पढ़ लेना पेपर में क्या क्या आया है। ठीक, तो ये 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिए जा रहे हैं। ठीक, अब देखिए इसमें किस तरीके से प्रश्न आए हैं हिंदी के, और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मॉडल पेपर। ठीक, देखिए इसमें पहला प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से आएगा, निम्नलिखित में से कोई एक सही है उसे पहचान कर लीजिए। आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे पहले। ठीक, तो देखिए आपका इसमें से क्या है, निम्नलिखित में से कोई सही है उसे पहचान कर। इसमें क्या आपका जो दिया है, इसमें ऑप्शन दिए हैं कि जो आपको पहचान कर लिखना है। फिर इसमें दिया है सरस्वती पवित्रता के संपादक महादेवी वर्मा। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछेंगे, जैसे ये पूछा है क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। तो ये भी आपको इसमें पहचान कर लिखना है कि ये राइट आंसर इसमें कौन सा है। ठीक, और इसकी मैंने वीडियो बना दी, वो आप हमारे इस चैनल पर देख लें, हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिल जाएगी। ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट प्रश्न जितने भी जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं वो भी आपको सारे के सारे पता चल जाएंगे। तो ये बोर्ड इसमें आपको इस तरीके से प्रश्न आएगा। फिर देखिए दूसरे खा में कौन सा प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्न की भी मैंने वीडियो बना दी है, उसको भी देख लें। ठीक, और इसमें देखिए आप क्या, रश्मि मांस किसकी आलोचना करती है। अब देखिए रश्मि मांस है वो किसकी कृति है, मतलब किसकी रचना है, वो आपको बताना है। इसमें ऑप्शन दिया आपका रामचंद्र शुक्ल, केदारनाथ सिंह। इस तरीके से आपको प्रश्न दिए जाएंगे और मतलब ऑब्जेक्टिव इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक, इसमें से एक टिक कर रहा हूँ, जो भी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, आपको कॉपी में लिखना है। फिर देखिए गा प्रश्न आपका है, इसमें निम्नलिखित में से किसी एक रचना की लेखक का नाम लिखिए। ठीक, अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, जो आपको जो रचनाएं दी हैं इनके एक लेखक का नाम लिखना है आपको। ठीक, तो ये भी आपको बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान से लिखें, क्योंकि ये मॉडल पेपर ही आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अथा सागर मेरी असफलता, लहरों की राजहंस। ठीक, ऐसे तरीके से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, इसको भी आप सॉल्व करना है। ठीक, इसकी वीडियो मैंने बना दी, आपको देख ली। फिर गा प्रश्न है, इसमें गेहूँ और गुलाब किसकी रचना है वो आपको बताना है। देखिए 5 नंबर का आएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको। ठीक, वो आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो इसकी वीडियो मैंने आपको बना दी, वो देख लें। इसमें दिया है गेहूं और गुलाब रचनाकार कौन है, तो इसमें दिया है आपका देखिए महादेवी वर्मा है या प्रेमचंद्र है। इस तरीका आपको जो भी इसमें राइट आंसर है वो आपको कॉपी में लिख देना है। ठीक, फिर दिया है इसमें आपका अड़ा प्रश्न दिया है, पत्र किस विधा की रचना है। ठीक, तो ये आपका अड़ा प्रश्न है। इसमें आपसे जो भी पूछ रहा है कि जो त्याग पत्र है वो किस विधा की रचना है, कि उपन्यास है या कहानी है, नाटक है या एकीकृत है। ठीक, इस तरीके से प्रश्न आएगा, इसको भी आप सॉल्व करना है। ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न कितना है, 5 नंबर का आएगा। ठीक, तो ये आपका अगर आपने ये तैयार कर लिया तो आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक, फिर देखिए दूसरे प्रश्न में जो आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है रीति मुक्ति धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। ठीक, इस तरीके से आपसे पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, और यही क्या बता यही प्रश्न आ जाए बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो इसको आप पूरे मॉडल पेपर को ध्यान से तैयार करें। ठीक, रीति मुक्ति काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। ठीक, इसकी भी मैंने वीडियो बना दी, इन सारे छायावादी और आधुनिक काल जैसे सारे काल की भी मैंने वीडियो बना दी। इसकी भी वीडियो हमारे चैनल पर है, तो उसको आप देख सकते हैं हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक, देखिए खा प्रश्न में पूछा जा रहा है छायावादी के 2 प्रवृत्ति का उल्लेख कीजिए। प्रवृत्ति मतलब विशेषताएं बताइए छायावादी की, तो इसकी वीडियो मैंने बना दी। फिर देखिए है उत्तरायण कृति की रचनाकार का नाम लिखिए। उत्तरायण कृति के रचनाकार कौन है वो आपको पता है, जो भी होते हैं जैसे रामधारी सिंह दिनकर हैं इसके उत्तरायण कृति की। ठीक, मैंने बता दिया। ऐसे करके आपको इसमें जो भी राइट आंसर आपको लगता है वो आप लिख देना है। ठीक, और इसकी भी सारा का सारा सॉल्व कर दिया मैंने, आपकी मेरी वीडियो है उसको जाकर देख सकते हैं। तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा जाता है, इसमें निम्नलिखित गाथांश में से किसी के
नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। अब देखिए तीसरे प्रश्न में क्या आपको गाधांश मतलब व्याख्या सॉल्व करना होती है गाधांश की, ठीक। वो आपको देखिए वो कैसे करके कौन सी आई इस बार, और यही इसी जो मैं चैप्टर को बता रहा हूँ इसी चैप्टर की आपको केवल गाधांश तैयार करना है। इसमें देखिए कौन सा है, विभिन्न धर्मों को मानने वाले जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं, और जिस तरह यहाँ की बोली की गिनती आसान नहीं है उसी तरह यहाँ विभिन्न धर्मों की संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। तो अब आपको इसमें से पहचानना है कि ये है कौन से चैप्टर का, ठीक। तो अगर देखिए हमने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप आसानी से इसको पहचान जाएंगे कि कौन से चैप्टर का। और देखिए किस तरीके से लिखा है, इन्हीं विभिन्नताओं को देखकर यदि अपरिचित घबराकर कह उठे कि ये एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, ये एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, ये तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है, आपको गाधांश सॉल्व करने के लिए पहले आपको जो भी गाधांश है उसको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये कौन से चैप्टर का क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसमें बेर क्या आया, देश, दुनिया, धर्म, तो ये आपके कौन से चैप्टर में आता है, आपका भारतीय संस्कृति चैप्टर है उसमें से आता है, ठीक। क्योंकि देश ऐसे करके आपको कुछ कुछ वर्ड पहचानना है जो कि आपके गाधांश में, नहीं तो आप जब पहचान नहीं पाएंगे तो आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो आपको देखिए इसमें धर्म की बात की जा रही है, दुनिया या देश की बात करी जा रही है, ठीक। तो ये आपका कौन सा भारतीय संस्कृत चैप्टर से, ठीक। तो आपको ये सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें आपको प्रश्न भी दिए जाते हैं, इसमें से उपयुक्त गाधांश का संदर्भ लिखिए। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि उपयुक्त गाधांश जो गाधांश दिया है इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ आप तभी तो लिख पाएंगे जब आप इसको पहचानेंगे कि कौन से चैप्टर का है, कौन से लेखक ने लिखा है। संदर्भ में आपको लिखना होता है जो भी उसके लेखक है उसका नाम, चैप्टर का नाम और कौन सी किताब से लिया गया है वो लिखना होता है, ठीक। तो इसका आपको मिलता है 2 नंबर, ठीक। और फिर देखिए लिखा रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। और देखिए जहाँ जो आपको ये अंडरलाइन करी हुई दिखाई दे रही है, नीचे नीचे जो लाइन खींची है इसको बोलते हैं रेखांकित अंकों की। ये जो दिया है इसको आपको सॉल्व करना है, इसको अपनी भाषा में बताना है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर, ठीक। तो इसके भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे अगर हमने इसको सॉल्व किया। फिर देखिए तीसरे में आपको एक प्रश्न पूछेगा, सॉल्व करना। उपयुक्त गाधांश में भारत की बोली एवं संप्रदायों के संबंध में लेखक द्वारा क्या बताया गया। अब देखिए इसमें से पूछ रहा है कि जो गाधांश दिया है उसमें लेखक ने भारत की बोली, भाषाएं, जो संप्रदाय हैं उसके बारे में क्या कहा है वो उसका आंसर देना है। इसका आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक। और देखिए इसमें अथवा में भी आपको दिया जाता है कि आप ये नहीं कर सकते तो ये कर लीजिए, ठीक। तो अथवा में देखिए कौन से चैप्टर का दिया है, पहले पहाड़ों को काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहां खंभों पर उभरी मूर्ति बेहंस उठी, भीतर की दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई। अब देखिए आपको इसी से सबसे पहले आपको पहचानना है कि गाधांश कौन से चैप्टर का है, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने पहचाना नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो और पढ़ेंगे आप तो इसको देखेंगे, अगर पढ़ने के बाद आपको फंस रहा है कि ये कौन से चैप्टर का है तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक। तो देखिए आगे क्या इसमें लिखा है, भीतर की दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई तब उसकी ज़मीन पर चित्रों की एक दुनिया बसा दी गई। पहले प्लास्टर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्र की कला सजा दी, फिर उनके चेला कलंतों ने उसमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए, ठीक। अभी आपको नहीं पहचान मिला, थोड़ा और पढ़ लीजिए। फिर तो दीवारें उमंग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। अब आपको बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि कौन से चैप्टर का, क्योंकि देखिए मैंने पहला आपको बता दिया कौन से चैप्टर का, पहला आपका था भारतीय संस्कृति का। अब आपको इसमें बताना है कि ये कौन से चैप्टर का। चलो देखिए, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको जो आपका अजंता चैप्टर है, ये आपके अजंता चैप्टर, क्योंकि देखिए अजंता चैप्टर में क्या है, पहाड़ों की बात की गई है, पहाड़ों की, चित्र की और गुफाओं की बात की गई है, ठीक। तो ये क्या है आपका अजंता चैप्टर का। आपने पहचान लिया। अब देखिए आप इसको जब आपने पहचान लिया कि अजंता चैप्टर का है तो आपको लेखक के भी नाम पता आ गया होगा, किताब का भी नाम ध्यान आ गया होगा। तो इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए पहले प्रश्न में क्या पूछ रहा है, उपयुक्त गाधांश का संदर्भ लिखिए, ठीक। तो यहाँ आपका 2 नंबर का है उपयुक्त गाधांश। अब अगर आपने चैप्टर पहचान लिया तो आपके 2 नंबर फ्री के हैं कतई, क्योंकि देखिए आपने चैप्टर पहचाना तो आपको चैप्टर का नाम पता चल जाएगा, फिर आपको क्या है उसमें आपका लेखक का भी नाम पता चल जाएगा, किताब का तो नाम आपको पता ही है, तो आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। फिर देखिए दूसरे प्रश्न में पूछ रहा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। जैसे इसमें जो अंडरलाइन की हुई है इनकी व्याख्या करना है, जैसे पहाड़ों को काटकर, इस तरीके से जो लिखा है इसकी आपको अपनी भाषा में लिखना है, इसके भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर तीसरा है इसमें पहाड़ों को किस प्रकार
जीवित बनाया गया, ये प्रश्न पूछ रहा है। अब आपको बताना है कि जो लेखक ने किस तरीके से बताया है कि पहाड़ों को किस प्रकार जीवित बनाया जाता था। तो आपको वो इसी तरीके से लिख देना है। इसी में आंसर है आपका कि दीवारों को मतलब गुफाओं को खोदकर उसमें दीवारें बनाई जाती, फिर उनको चिकना कर दिया जाता है। इस तरीके से लिखना है। इसके भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको बड़ा हुआ लगता होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखिए अगर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, गद्यांश को सॉल्व करने के लिए आपको चैप्टर पहचानना होगा, चैप्टर पढ़ेंगे तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, फिर देखिए चौथे प्रश्न में आपसे पूछेगा निम्नलिखित पाठ्यांश में से किसी की संदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ठीक, अब इसमें से जी देखिए अभी गद्यांश की थी, अब पाठ्यांश भी संदर्भ व्याख्या आपको सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए लिखा है निर्भय स्वागत करो मृत्यु एक है विश्रम स्थल। ठीक, जीवन जहाँ से फिर चलता है धड़कर जीवन मंडल। तो ये आपका है, इसको आपको पहचानना है कि कौन से चैप्टर का है। अगर देखिए आपको ये पोयम है, ये आपको सॉल्व नहीं कर मिलेगी। ठीक, और ये आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा 6 नंबर का आएगा, ये भी संदर्भ व्याख्या। ठीक, अगर आपसे ये पोयम ठीक सॉल्व नहीं कर मिली तो आपको क्या है, आपको एक और भी दिया जाएगा। देखिए क्या दिया है इसमें, अथवा में देखिए आपको इसमें से आपको कोई ना कोई तो हिंट आपको मिलती होगी ये कौन से चैप्टर का है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना, इसका मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये कौन से चैप्टर का है। और अगर देखिए आपको पता चलेगा ये कौन से चैप्टर का है तो आपको पता भी चल जाएगा कि इसके लेखक कौन है या इसकी बुक कौन है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो ये भी आपको बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपको 6 नंबर का आएगा ये। ठीक, तो और देखिए आपका 5वें प्रश्न में क्या पूछेगा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए। 5वें प्रश्न में आपसे पूछेगा कि जो लेखक हैं उनके जीवन परिचय आपको बताना है और एक एक रचनाएं भी आपको लिखना है उनकी। तो अगर आपने उनका जीवन परिचय और लेखक की एक रचना लिख दी तो आपका 3 नंबर मिलेगा। 2 नंबर आपको जीवन परिचय का और 1 नंबर मिलेगा आपको रचना लिखने का। ठीक, देखिए आपको कौन कौन सी इस बार 2023 में बोर्ड एग्जाम में आपको लेखक के जीवन परिचय तैयार करना है। और इसमें देखिए आपको दिया भी है, आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और जयशंकर प्रसाद का, केवल यही 2 तैयार करना है। अगर देखिए आप चाहें तो आप 3 भी कर सकते हैं, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय आएगा। ठीक, तो इन्हीं 3 में से आपका बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पक्का फंसेगा। ठीक, अगर आपने ये 3 तैयार कर लिए। ठीक, तो इनकी आपको रचनाएं लिखनी है और इनका जीवन परिचय लिखना है। इसकी भी वीडियो मैंने इसकी भी वीडियो बना दी है। आप हमारे चैनल पर जाकर हिंदी प्लेलिस्ट पर जब क्लिक करेंगे वहाँ जाकर आपको इन सारे जीवन परिचय मिल जाएंगे, कवि के और लेखक के सबके। ठीक, और बड़ा सिंपल तरीके से। फिर देखिए खा प्रश्न 5वें का पूछ रहा है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। अब यहाँ आपसे पूछ रहा था कि लेखक का जीवन परिचय दीजिए, अब यहाँ पूछ रहा है कवि का। अब कवि में से आपको कौन कौन से जीवन परिचय तैयार करना है बोर्ड एग्जाम में वो आपको बता रहा हूँ। देखिए आपको क्या मैथिली शरण गुप्त का इस बार आपको तैयार नहीं करना है। इसमें दिया है आपको केवल महादेवी वर्मा का, सूरदास जी का और तुलसीदास जी का, आपको केवल 3 ही तैयार करना। अगर आप ये 3 तैयार करके चले गए बोर्ड एग्जाम में तो आपके बोर्ड एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन जीवन परिचय फंस जाएगा और आपको 3 और 3 6 नंबर आपको बिल्कुल पक्के मिल जाएंगे। ठीक, तो ये अभी आपका 6 नंबर का हो गया। ठीक, अब देखिए 6ठे प्रश्न में जो आपसे पूछ रहा है, 6ठा प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसी एक का संदर्भ हिंदी के अनुवाद में कीजिए। अब जी आपका संस्कृत दे दिया है। ठीक, संस्कृत में आपको क्या है हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो इसकी भी मैंने वीडियो बना दी आपको किस तरीके से ट्रांसलेट करना है हिंदी में संस्कृत को। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा 4 नंबर का। ठीक, तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको 4 नंबर का मिलेगा। और यहाँ अगर आपको ये सॉल्व नहीं कर मिला है तो ये आपका अथवा में दूसरा दिया है, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, 7वें प्रश्न में आपसे क्या पूछेगा अपनी पाठ्य पुस्तक कठित किए हुए कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। अब देखिए इसमें क्या 7वें प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि आपको एक ऐसा श्लोक लिखना है जो कि आपके प्रश्न मतलब आपके पेपर में नहीं आया हो। ठीक, तो उसमें आपको एक श्लोक लिखना है संस्कृत में। अगर आपने श्लोक लिखा तो श्लोक लिखने के आपके मिलेंगे 2 नंबर। ठीक, तो आपको बड़ा सिंपल, मैंने इसकी भी श्लोक के वीडियो बना दी, इतने सिंपल तरीके से आपको बताया है कि आप आसानी से 1 मिनट में 2 नंबर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के वेरी इंपॉर्टेंट है और इसकी मैंने बता दिया हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर आप आसानी से देख सकते हैं हमारे चैनल पर। ठीक, श्लोक की वीडियो। अब देखिए 7वें का खा प्रश्न में आपसे पूछेगा निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर संस्कृत में दे दिए।
अब ये दिया है जो लिखा हुआ है, इसको आपको संस्कृत में अनुवाद करना है इसका। इसमें से केवल 2 ही प्रश्न के उत्तर देना, आपको ये 4 दिए, आपको केवल 2 ही प्रश्न के सॉल्व करना है, आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। ठीक, तो इसकी भी मैंने वीडियो बना दी है, कौन कौन से आपको तैयार करना है, तो वो भी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक, फिर देखिए 8वां प्रश्न जो आपको दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, वो दिया जाता है उसमें करुण एवं हास रस की स्थायी भाव तथा परिभाषा बताइए। ठीक, आप देखिए इसमें से क्या पूछ रहा है कि जो करुण रस है, हास रस है, इनकी परिभाषा और स्थायी भाव आपको लिखना है। अगर आपने ये लिखा तो आपको 2 नंबर बिल्कुल पक्के मिल जाएंगे। तो इसकी भी मैंने वीडियो बना दी है, हिंदी के प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक, फिर देखिए खा प्रश्न में आपसे पूछ रहा है 8वें का खा, उपमा तथा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। ठीक, अगर आपने परिभाषा उदाहरण दी तो आपको 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे। ठीक, तो इसकी भी मैंने वीडियो बना दी है, इसको भी आप देख सकते हैं। फिर देखिए गा प्रश्न में आपसे पूछा 8वें के, सोठा तथा रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। ठीक, तो ये आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत 2 नंबर का आएगा। ठीक, क्योंकि इसमें देखिए आपसे परिभाषा उदाहरण पूछ रहा है। ठीक, रोला और सोठा छंद की, तो इसकी भी मैंने वीडियो बना दी है, आसानी से सिंपल तरीके से समझाया। आप अगर वो वीडियो देखेंगे तो आप आसानी से ये आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक, तो हमारे चैनल पर जाकर हिंदी प्लेलिस्ट में जाकर आप ये भी देख सकते हैं। फिर देखिए 9वां प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा वो किस तरीके से आएगा इस बार बोर्ड एग्जाम में, निम्नलिखित उपसर्ग में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए। अब आपको क्या उपसर्ग को सॉल्व करना है। ठीक, आपको 3 ही केवल सॉल्व करना है। आपको इसमें देखिए कितने दिए, 6 दिए, 6 में से आपको केवल 3 सॉल्व करना है, जिससे कि आपको 3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। देखिए इसमें आपका पहला दिया है सु, दूसरा दिया है प्रा, तीसरा दिया है प्रत्यय, चौथा दिया उप। ये सारी की सारे उपसर्ग मैंने आपके वीडियो में एक वीडियो में बना दी है इसकी भी, तो ये भी हमारे हिंदी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। ठीक, और देखिए क्या है 9वें का खा प्रश्न में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रयोग से एक शब्द बनाइए। आप देखिए क्या पूछ रहा है, जो प्रत्यय है 2 प्रत्यय को आप सॉल्व करना है। ठीक, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, यहाँ 2 को सॉल्व करना है और एक मेल बनाना है इनका। तो देखिए इसमें पहला है आपका ना, दूसरा है पन, तीसरा है ईसा। इस तरीके से आपको 2 सॉल्व करना है इसमें से, या ना पा 2 कर दीजिए, या जो 2 नीचे दिए ये सॉल्व कर दी, तो इसका आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक, और इसकी भी मैंने वीडियो बना दी, इसको भी देख लीजिए। सारी की सारी हिंदी मैंने अपने चैनल पर कंप्लीट करवा दी है, वहीं आपको जाकर सब कुछ देख सकते हैं। क्योंकि हिंदी प्लेलिस्ट जब हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ जाकर आप देखिए यहाँ प्लेलिस्ट पर क्लिक करके, जब प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको वहीं हिंदी की प्लेलिस्ट, इंग्लिश की प्लेलिस्ट, सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आ जाएगी। अगर आपको हिंदी की तैयारी करना है तो हिंदी की प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी, आपको आसानी से समझाया जाएगा उसमें। ठीक, तो ये भी आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक, इसके भी आपको 2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर देखिए घा प्रश्न दिया है 8वें का, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। अब देखिए पूछ रहा है समास का नाम लिखना है आपको। जैसे इसमें दिया है राधा कृष्ण, चौराहा, इस तरीके से ये दिया है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आएगा। और ये आपका क्या है, आपको 2 ही सॉल्व करना है, आपको 4 नहीं सॉल्व करना। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता हमको सॉल्व कितने करना है। वो देखते यार प्रश्न सब दिए तो सभी सॉल्व कर देते हैं, ऐसा आपको नहीं। ठीक, कुछ ही, क्योंकि पढ़ लीजिए पहले। मैंने क्या आपको 15 मिनट दिए हैं सरकार ने आपको पढ़ने के लिए, तो आपको पहले आपको पेपर को पढ़ना है 15 मिनट तक, आपको क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं। ठीक, तो इससे भी आपको 2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। इसकी भी वीडियो बना दी मैंने, देख सकते हैं। फिर देखिए कहा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्द का तत्सम रूप लिखिए। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि तत्सम रूप लिखिए, तो आपका तत्सम रूप लिखना है आपको। निम्नलिखित में से जो भी ये आपके प्रश्न दिए हैं, घर है, मनुष्य है, गाँव है, चाँद है, इनके आपको लिखेंगे तो आपको 2 लिखना है, केवल आपको 2 लिखेंगे, आपको 2 नंबर बिल्कुल पक्के मिल जाएंगे। इसकी भी मैंने वीडियो बना दी, आप देख सकते हैं। और देखिए इसमें क्या दिया है प्रश्न में, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखी है। अब आपसे अड़ा प्रश्न में पूछ रहा है 9वें के कि निम्नलिखित में से जो ये प्रश्न दिए हैं इसमें से आपको केवल 2 पर्यायवाची लिखना है और 2 शब्द के सॉल्व करना है। ठीक, 2 के ही। तो देखिए इसमें दिया है ईश्वर, कमल, जंगल, फूल। इनके आपको केवल 2 ही सॉल्व करना है। इसमें से आप चाहो कोई से 2 सॉल्व करके इनके 2 नाम लिखना है। ठीक है आपको, तो ये अगर आपने ये सॉल्व किया तो आपको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो इसकी भी वीडियो मैंने बना दी, आपको देख सकते हैं। ठीक, फिर देखिए 10वां प्रश्न आपसे किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा वो देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। ठीक, और ये मैं जो मॉडल पेपर आपको बता रहा हूँ इसमें जो भी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप सॉल्व करके देखिए, क्योंकि इससे आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही फंसने वाला है, बहुत नंबर का। ठीक, तो इसको आप हल्के में ना लें। आपको आप क्या पूछ रहा है, संधि विच्छेद 10वें में। ठीक, 10वें प्रश्न में संधि विच्छेद आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है। ठीक, तो इसमें से आपको केवल 2 ही सॉल्व करना है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए। ठीक, तो इसमें आपका क्या है, स्वागतम,
इत्यादि, इन सारे के सारे जो भी आपको दिए हैं इनको सॉल्व करना है। इनको अगर सॉल्व करेंगे, इसकी भी मैंने वीडियो बना दी आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मतलब संधि विच्छेद, वो आपको सारे के सारे मैंने वीडियो बना दी, उसको भी देख सकते हैं। ठीक, फिर देखिए 10वें का खा प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित शब्द में से किसी एक शब्द का चतुर्थ विभक्त एवं द्विवचन का रूप लिखिए। ठीक, अगर आपने ये क्या नाम जो है द्विवचन एक वचन ये सॉल्व कर दिया आपने, तो आपको 2 नंबर बिल्कुल पक्के मिल जाएंगे। ठीक, तो इसकी वीडियो मैंने बनाई है तो आपको बना दूंगा। ठीक, तो आपको केवल इसमें से मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन कौन से आपको कौन कौन से प्रश्न तैयार करना है। आपको मधु का तैयार करना है, नदी का तैयार करना है, मती का तैयार करना है। अगर आपने ये 3 सॉल्व कर लिए तो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको इसी में से एक ना एक फंस जाएगा। ठीक, तो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी वीडियो मैं बना दूंगा। फिर देखिए घा प्रश्न पूछ रहा है 10वें में, निम्नलिखित शब्द में से किसी एक का धातु अलंकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। जो धातु अलंकार है, पुरुष वचन है, वो सारे के सारे आपको 2 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो इसकी भी वीडियो मैंने बना ली, पर जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक, और फिर देखिए 10वें का घा प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो इसमें पूछ रहा है जो वाक्य दिए हैं हिंदी में, जैसे दिया है प्रयाग गंगा तट पर स्थित है। ठीक, तो इसका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है, संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। तो अगर आपने ट्रांसलेट किया 2 को, तो आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक, तो ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसकी भी मैंने वीडियो बना लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ भी इसके प्रश्न दिए हैं। ठीक, और देखिए इसमें 11वां प्रश्न है जो आपको सॉल्व करना है, वो है निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको ये ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको किसी एक पर निबंध लिखना है। देखिए इसमें क्या है, पहला दिया है स्वस्थ शिक्षा, दूसरा पर्यावरण प्रदूषण, तीसरा वन महोत्सव, और चौथा है साहित्य एवं समाज। अब आपको मैंने इसकी भी निबंध की भी वीडियो बना दी, कौन कौन से निबंध इंपॉर्टेंट है इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम में, किस तरीके से लिखना है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट किस तरीके से लिखना, वो सारी की सारी वीडियो मैंने बना दी है। वो भी आप जाके बोर्ड एग्जाम में हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं हिंदी। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आएगा निबंध। अगर आपने एक निबंध सॉल्व किया तो आपको 6 नंबर बिल्कुल पक्के मिल जाएंगे। ठीक, और देखिए 12वां प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपका अपने पाठ्य खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न में से किसी एक का उत्तर दीजिए। आपको ये प्रश्न दिए गए हैं, इनका केवल एक का उत्तर देना हो। अगर आपने एक का उत्तर दिया तो आपको क्या मिलेगा, 3 नंबर मिलेंगे। ठीक, एक प्रश्न सॉल्व करने के। तो देखिए इसमें आपका देखिए का प्रश्न में पूछ रहा है, मुक्ति दूत काव्य खंड के आधार पर गांधी जी का चरित्र विशेषता लिखिए। देखिए ये जो होता है आपका खंड काव्य के प्रश्न, ये आपके स्टेट के हिसाब से होते हैं। जैसे अगर आप बरेली के हैं, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, तो आपको पता है कौन सा सॉल्व करना होगा, तो आपको सॉल्व करना होगा घा प्रश्न, क्योंकि घा प्रश्न में आपका होता है मेवाड़ मुकुट। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर दौलत का चरित्र कीजिए। जो भी आपका मेवाड़ मुकुट है, 12वें प्रश्न में आपको क्या सॉल्व करना पड़ेगा, मेवाड़ मुकुट। मेवाड़ मुकुट में आपका सर्ग पूछ लेगा, छठा सर्ग या तीसरा स्वर्ग, इस तरीके से। ठीक, अगर आप और किसी स्टेट के हैं तो आप देख लीजिए, मैंने वीडियो बना दी है, तो आप देख लीजिए कि ये ज्योति जवाहर है ये कौन सी स्टेट का है, और मुक्ति दूत है ये कौन सी स्टेट का है। ठीक, या जय सुभाष, ये अलग अलग स्टेट के होते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो इसकी भी मैंने वीडियो बना दी, वो भी आप देख सकते हैं कि ये कौन सी स्टेट का कौन सा है। तो मैंने आपको केवल घा का बता दिया कि ये घा है जो ये सुल्तानपुर के लिए, सीतापुर के लिए है और बरेली के लिए है। ठीक, ये ऐसे ऐसे स्टेट के लिए है, तो यहाँ ये बच्चे सॉल्व कर सकते हैं मेवाड़ मुकुट। आप और कोई सा सॉल्व नहीं करना, आपको केवल मेवाड़ मुकुट सॉल्व करना। और बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं हम पूरा ही सॉल्व कर दें, क्योंकि घा प्रश्न दिए तो घा ही प्रश्न सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, आपको केवल एक सॉल्व करना है। देखिए आपको क्या पूछ रहा है, इसमें से आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक, तो अगर आपने ये सॉल्व किया तो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर बिल्कुल पक्के मिल जाएंगे। तो इसकी भी मैंने वीडियो बना दी, इसमें आपको थोड़ी दिक्कत होगी तो आप वीडियो देख लीजिए हिंदी की प्ले लिस्ट में जाकर। चैनल पर जब हमारे खोलेंगे, चैनल पर जाएंगे तो वहीं हिंदी की प्लेलिस्ट पर जाकर आप क्लिक करके सारी की सारी हिंदी की तैयारी करवा चुके हैं हम, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, जिससे कि आपकी बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा और जो भी मैंने बताया, इस मॉडल पेपर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको ही सॉल्व करके चले गए तो 70 में से 40 नंबर आपको पक्के मिल जाएंगे, क्योंकि 40 नंबर के प्रश्न आपको इसी मॉडल पेपर से देखने को मिलेंगे इस बार बोर्ड एग्जाम में। ठीक, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।